1888 का लंदन। यह वह समय था जब औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड की राजधानी तेजी से विकास कर रही थी, लेकिन इसके साथ ही गरीबी, अपराध और असमानता भी अपने चरम पर थी। शहर का व्हाइटचैपल इलाका, जो मजदूर वर्ग और यौनकर्मियों का गढ़ था, घने कोहरे और अंधेरों में डूबा रहता। इन्हीं अंधेरों के बीच एक नाम उभरता है जिसने पूरे शहर को भय और रहस्य में जकड़ लिया, जैक द रिपर। यह कहानी अगस्त 1888 में शुरू होती है, जब व्हाइटचैपल के एक कोने में एक महिला का शव बरामद होता है। यह महिला मैरी एन निकोल्स थी। उसका गला बेरहमी से रेता गया था और उसके पेट पर गहरे घाव थे। यह केवल एक हत्या नहीं थी, यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जो न केवल क्रूर था, बल्कि उसे शरीर को काटने की तकनीक का गहरा ज्ञान था। इस हत्या ने पुलिस और जनता को चौंका दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में एक के बाद एक 5 महिलाओं को इसी तरह मारा गया। कैनोनिकल 5 पक्की हत्याएं। जैक द रिपर से जुड़ी 5 हत्याओं को कैनोनिकल 5 कहा जाता है। ये हत्याएं उसकी विशेषता को दर्शाती हैं: गला काटना, शरीर को विकृत करना और आंतरिक अंगों को निकाल लेना। पहली महिला मैरी एन निकोल्स, 31 अगस्त 1888। 43 वर्षीय यह महिला व्हाइटचैपल की पहली ज्ञात शिकार थी। उसका शव रात में सड़कों पर मिला। गले को पूरी तरह से काटा गया था और पेट को बेरहमी से फाड़ा गया। दूसरी एनी चैपमैन, 8 सितंबर 1888। 47 वर्षीय एनी का शरीर एक खुले आंगन में मिला। उसका पेट काटा गया था और आंतें शरीर से बाहर निकाली गई थीं। यह क्रूरता अब एक पैटर्न बनती जा रही थी। तीसरी एलिजाबेथ स्ट्राइड, 30 सितंबर 1888। एलिजाबेथ का गला रेता गया, लेकिन उसका शरीर अन्य शिकारों की तरह विकृत नहीं किया गया। ऐसा माना जाता है कि हत्यारे को किसी ने बीच में रोक दिया होगा। चौथी कैथरीन एडोज, 30 सितंबर 1888। उसी रात दूसरा शव मिला। इस बार क्रूरता और बढ़ गई थी। कैथरीन का चेहरा विकृत किया गया और शरीर के आंतरिक अंग निकाल लिए गए। पांचवी मैरी जेन केली, 9 नवंबर 1888। 25 वर्षीय मैरी जेन की हत्या सबसे भयावह थी। वह जैक द रिपर की अंतिम ज्ञात शिकार मानी जाती है। उसका शरीर उसके कमरे में टुकड़ों में कटा पाया गया। हत्या की यह क्रूरता इतनी भयानक थी कि यह देखने वाले पुलिस अधिकारी भी विचलित हो गए। जैक द रिपर ने हर हत्या को गुप्त रूप से अंजाम दिया। उसने मुख्य रूप से उन महिलाओं को निशाना बनाया जो अकेली और असहाय थीं। वह अपनी पीड़िताओं का पहले गला काटता और फिर उनके शरीर को काटता। यह कार्य इतनी सटीकता से किया गया कि ऐसा लगा जैसे वह सर्जरी का गहरा ज्ञान रखता हो। जैक द रिपर की पहचान एक पहेली बनी रही। कई संदिग्ध सामने आए, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। कुछ प्रमुख संदिग्ध थे। पहला आरोन कोसमिन्स्की, एक पोलिश नाई जिसे मानसिक बीमारी थी। दूसरा मॉन्टाग्यू जॉन ड्रूइट, एक शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। तीसरा डॉक्टर। ऐसा माना जाता था कि हत्यारा एक डॉक्टर या सर्जन हो सकता है, क्योंकि उसे मानव शरीर का गहरा ज्ञान था। चौथा शाही परिवार के सदस्य। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है। उस समय की तकनीक और जांच प्रक्रियाएं अपर्याप्त थीं। न तो फॉरेंसिक साइंस थी और न ही सीसीटीवी कैमरे। पुलिस हजारों लोगों से पूछताछ करने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जैक द रिपर के मामले ने मीडिया में सनसनी मचा दी। अखबारों ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। लोगों में डर और गुस्सा बढ़ता गया। पुलिस पर लगातार दबाव था, लेकिन यह मामला कभी सुलझ नहीं पाया।
नवंबर 1888 के बाद हत्याएं अचानक बंद हो गईं। कोई नहीं जानता कि जैक द रिपर के साथ क्या हुआ। क्या वह मर गया? क्या उसने हत्या करना बंद कर दिया? या वह कहीं और चला गया? जैक द रिपर की कहानी आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। इस पर अनगिनत किताबें, फिल्में और टीवी सीरीज बनाई गई हैं। यह कहानी सिर्फ एक हत्यारे की नहीं, बल्कि एक समय, एक शहर और उस समय की समाज व्यवस्था की भी कहानी है। जैक द रिपर एक नाम नहीं, बल्कि एक पहेली है जो शायद कभी सुलझेगी नहीं।